हेलो बच्चों, आज का हम आगे अपने यूट्यूब चैनल जो अपने मैथ्स कंसेप्ट हैं इस पर मैं आगे की बात करूंगा। अपना जो अभी टॉपिक चल रहा है वो चल रहा है सर ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल का हम कैसे उपयोग करते हैं। कल मैंने एक वीडियो दिया था, उसका भी मैं लिंक आपको दूंगा। और आप देख रहे हो ये टेबल मैंने यहाँ पर बनाई है। इस टेबल को कैसे बनाते हैं इसका भी मैं आपको लिंक दूंगा, डिस्क्रिप्शन में आप जाकर देख सकते हो। ये मैंने आपको पहले सिखाया है कि इसको कैसे बनाते हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है कि सर ऐसे कुछ क्वेश्चंस अपन सॉल्व करें जिससे कि पता चले कि हाँ इस टेबल का उपयोग हो सकता है। जैसे कि आपके सामने क्वेश्चन मैंने लिखा कि इसके इक्वल में मुझे लाना है 10 लाकर बताना है। तो देखिए कैसे करेंगे। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए अपन इस क्वेश्चन की लेफ्ट हैंड साइड को लेते हैं। और लेफ्ट हैंड साइड के अंदर हमें करना क्या है सर, बहुत ही छोटा सा काम बताऊंगा और बहुत ही आसानी से। जैसे कि यहाँ लिखा हुआ है सेक स्क्वायर 30 डिग्री। तो आप देखो यहाँ पर इस टेबल के अंदर मैंने यहाँ पर बनाई है सेक 30 का क्या मान है सर। तो सेक के आगे चलना है, 30 डिग्री के नीचे देखना है। तो सेक और 30 के नीचे हमको ये वैल्यू मिल रही है 2/√3। तो उसका मैं यहाँ पर स्क्वायर कर देता हूँ क्योंकि सेक के ऊपर स्क्वायर लगा हुआ है इसलिए। प्लस फिर हमें मुझे जरूरत पड़ी कोसेक 45 की, कोसेक 45 डिग्री। तो आप देखिए टेबल के अंदर कोसेक 45 डिग्री का कितना मान है। यहाँ से देखो 45 से नीचे आओ, कोसेक के सामने √2। तो मुझे कोसेक 45 का मान मिल गया सर √2 और उसका स्क्वायर भी करना पड़ेगा। फिर दूसरे कोष्टक में आता हूं। दूसरे कोष्टक के अंदर 2 cos 60 डिग्री, cos 60 डिग्री और cos 60 डिग्री का मान आप देखो। cos के अंदर आगे चलो, 60 के नीचे देखो 1/2 दिख रहा है। तो cos 60 की जगह लिख दिया 1/2 प्लस साइन 90 डिग्री। साइन 90 डिग्री का मान 1 होता है, 1 लिखा। और tan 45 डिग्री, tan 45 की वैल्यू आप देख सकते हो। 45 के नीचे 10 से आगे तो ये वैल्यू आ रही है सर 1, तो वो भी लिख दी। अब हमारा काम है केवल इसे हल करने का। तो मैं इसको हल करके बताता हूँ। 2/√3 का वर्ग कर दीजिए स्क्वायर। तो 2 का स्क्वायर 4, √3 का स्क्वायर 3 और √2 का स्क्वायर 2। यहां पर आप देख सकते हो ये 2 और ये 2 कैंसिल हो जाएंगे। तो 1 + 1 + 1 हो गए सर 3। और इधर आप एक काम करेंगे, सीखेंगे। देखना, जब भी आपके यहाँ पर नीचे न्यूमरेटर नहीं है, हर नहीं है, तब हम सीधा करना सिखाते हैं। इस 3 को 2 से इंटू करो, 3 × 2 = 6, 3 दूनी 6 और उस 6 के अंदर प्लस करो 4 को। तो 6 + 4 हुए 10। तो हमने यहाँ लिख दिया 10/3 और इधर आ रहा सर 3। ये 3 से ये 3 कर कैंसिल हो गया। तो मुझे उत्तर मिल गया सर 10, जो कि आप देख सकते हो मुझे RHS या राइट हैंड साइड में क्या लाना था, 10 ही लाना था सर। तो ये मुझे RHS प्राप्त हो गई। तो इस सवाल के अंदर वेरी इजी कंसेप्ट है। और इस कंसेप्ट के अंदर क्या हुआ कि केवल इस क्वेश्चन को देख करके और टेबल की सहायता या हेल्प लेकर के आपको यहाँ पर मान लिखने हैं और हल करना है, तो हमारा आंसर आ जाता है। अब मैं आपको आगे और लेकर बढ़ता हूँ। मैं आपको एक क्वेश्चन में ले जाता हूँ जो इससे थोड़ा सा और डिफरेंट होगा। जैसे कि मेरे पास में क्वेश्चन है, बच्चों ने भेजा मुझे कि सर इसका सॉल्यूशन क्या हो सकता है। तो उसी क्वेश्चन को मैं ले रहा हूँ, जो बच्चों की प्रॉब्लम आती है मेरे सामने, उसी को मैं आगे लेता हूँ। तो x = 30 डिग्री पर लिया। तो x = 30 डिग्री पर आपको एक क्वेश्चन है जो सिद्ध करके बताना है। प्रूव करके बताना है। क्या बताना है, ये प्रूव करना है।
साइन 3x इज इक्वल टू 3 sin x माइनस 4 sin क्यूब x। ये फॉर्मूला होता है ट्रिग्नोमेट्री में साइन 3x का। तो इसे हमें सिद्ध करके बताना। तो सिद्ध करके बताइए सर। तो सिद्ध करके बताता हूं। तो हमारा काम क्या है वो सुनो। हमारा काम ये है कि x की वैल्यू कितनी है। x की वैल्यू है 30 डिग्री। तो मैं काम करता हूं लेफ्ट हैंड साइड में मैंने लिखा साइन 3x। तो फिर आप ध्यान दो, x की वैल्यू कितनी आ रही है 30। तो सर ये कितने डिग्री बना, इंटू कर दो, 3 इंटू 30 90 डिग्री बन गया। और साइन 90 डिग्री का मान होता है 1। तो इसका मतलब LHS का मान सर 1 आया है। अब मैं आपको इसी प्रकार से RHS के अंदर भी वैल्यू रख कर देखूंगा और आप देखोगे कि LHS और RHS का मान बराबर ही आएगा। देखते हैं सर। 3 साइन x और साइन x और x की जगह मैंने लिखा 30 माइनस 4, फिर लिखा साइन x की जगह 30 और उसका क्यूब करना पड़ेगा। क्योंकि आप देख सकते हो कि साइन के ऊपर पावर कितनी आ रही है 3। तो 3 आ रही है तो साइन 30 के ऊपर पावर 3 हो जाएगी। अब देखते हैं आगे। तो साइन 30 का मान आप टेबल देखकर बताइए बच्चों। तो साइन 30 का मान आप बताओगे सर साइन के आगे और 30 के नीचे। देखिए साइन 30 डिग्री का मान आया 1/2 और ये मान इधर भी 1/2। तो इन दोनों का इंटू करो। इंटू करेंगे तो 3 बन जा 3/2 माइनस 4 इंटू 1 का क्यूब 1 और 2 का क्यूब कैसे करते हैं, उसी नंबर को 3 बार मल्टीप्लाई किया जाता है। तो 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 का क्यूब हो जाएगा आपके 8, 2 इंटू 2 इंटू 2 करके, और 4 से 8 कट गया 2 बार। तो मुझे क्या मिला 3/2 माइनस 1/2। और अगर मैं यहाँ पर 2 एलसीएम लेता हूँ तो मुझे प्राप्त हो गया 3 माइनस 1 और 3 माइनस 1 इज 2। 2 से 2 फिर कैंसिल हुआ। तो आप देख सकते हो मुझे क्या प्राप्त हुआ है 1 प्राप्त हुआ। तो इसका मतलब ये हो गया कि ये जो फॉर्मूला था, कोई भी ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला हम प्रूव कर सकते हैं यूजिंग दिस टेबल। इस टेबल का उपयोग करके। तो इसी तरह से मैंने आपको क्वेश्चन समझाया कि साइन 3x का ये फॉर्मूला बिल्कुल सही बच्चों को याद करवाया जाता है। तो हमने इसको प्रूव करके देखा कि हाँ ये बिल्कुल सही है। बस शर्त एक ही है कि इस x की जगह पर x और x, तो इस x की जगह पर आपको समान मान रखना है। जो वैल्यू रखनी है आपको वो क्या रखनी है, इक्वल रखोगे तो आपका काम सही हो जाएगा। अब मैं आपको आगे बढ़ाता हूँ और अगले क्वेश्चन में ले जाता हूँ। तीसरा क्वेश्चन आज का। जैसे कि अगर मैं आपको बोलूं कि मुझे कोसेक थीटा का ये मान देकर के मुझे बोला गया कि थीटा का मान बताइए। छोटा क्वेश्चन है कि कोसेक थीटा बराबर 2/√3 होने पर थीटा बताइए कितना होगा। कैसे बताएंगे सर इसके अंदर। तो इसमें आप एक काम कीजिए, सिंपल सा काम बता रहा हूं। कोसेक के सामने ये क्या लिखा हुआ है 2/√3। तो 2/√3 में आप देखो ये पड़ी कोसेक वाली लाइन, और इस कोसेक वाली लाइन में आप आगे बढ़ो और 2/√3, ये 2/√3 किसका मान आ रहा है 60 डिग्री का आ रहा है सर। तो हम क्या करेंगे, इसकी जगह पर क्या लिख देंगे कोसेक 60 डिग्री। इसका मतलब टेबल को देखना है और टेबल को देख करके ये मान कोसेक के सामने किसका है। जैसे ये मान कोसेक के सामने है सर 60 का, तो मैंने इसकी जगह पर क्या लिखा कोसेक 60 या कोसेक 60। कोसेक से कोसेक कैंसिल हो जाएगा तो हमें थीटा का उत्तर मिल गया कि थीटा कितना आ गया सर, थीटा आ जाएगा 60 डिग्री। हमारा आंसर आ जाता है।
तो इस प्रकार का क्वेश्चन बोर्ड में पूछा जाता है, जिसके अंदर अपन आसानी से इसको हल कर सकते हैं। अब मैं आपको आगे लेता हूं और मान लीजिए कि आपको परीक्षा के अंदर इसका मान ज्ञात करने को बोला गया। 2 tan 30 अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर 30d, इसका मान ज्ञात करो। सॉल्व दिस क्वेश्चन, फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस क्वेश्चन यूजिंग ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल, त्रिकोणमितीय सारणी का उपयोग करके इसका मान बताइए। तो हम बताते हैं मान, कोई दिक्कत नहीं है। देखना 2 का 2 लिखो, tan 30, तो tan 30 का मान यहाँ से देखिए, 10 के आगे चलो, 30 के नीचे आइए तो आ रहा 1/√3, तो मैंने यहाँ पर लिखा 1/√3। फिर 1 माइनस, वापस tan 30 का स्क्वायर करना है तो tan 30 का स्क्वायर कर देता हूँ। आगे बढ़ते हैं सर, इस 2 को इससे इंटू करो तो 2 को 1 से इंटू किया 2/√3 ही आएगा। अपॉन में, अपॉन के अंदर 1 माइनस 1/√3 का स्क्वायर, तो स्क्वायर क्या होगा, 1 का स्क्वायर 1 और √3 का स्क्वायर 3। ओके, बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं, तो ऊपर सर आ गया 2/√3 और नीचे, अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले इसको सीधा सॉल्व करना सिखाया, आप सीधा सॉल्व करना सीखें, इस वीडियो से फ़ायदा उठाएं। कैसे सर, कि 3 को 1 से इंटू करो, 3 1 जा 3 और माइनस कर दो 1, तो हुआ 3 - 1 = 2 और अपॉन में कितना है 3। अब आप इस नंबर को ऊपर ले जा करके इसे उल्टा कर देवें, रेसिप्रोकल कर दें, उल्टा कर दें। इस नंबर को ऊपर ले जा करके मैंने इसको उल्टा कर दिया, 2/3 का मैंने लिख दिया 3/2। 2 से 2 कैंसिल भी हो गया सर, कोई बात नहीं। अब ध्यान दें, मैं बहुत काम की चीज़ बता रहा हूँ कि इस 3 को हम ये लिख सकते हैं, 3 को क्या लिख सकते हैं, √3 × √3। और नीचे कितना आ रहा है, नीचे भी सर √3 है, तो √3 से √3 कैंसिल हुआ, तो फिर हमारा इस क्वेश्चन का आंसर कितना आ गया सर, √3, जो कि हमारा सॉल्यूशन। तो मैंने इस टेबल का उपयोग करके इस क्वेश्चन को सॉल्व करके आपको बताया, जिसमें मैंने केवल tan 30 का मान यहाँ से देखा और इसे हल किया है। अब मैं लास्ट क्वेश्चन एक और लेता हूँ, जिसमें अपन और कुछ सीख सकते हैं कि सर ऐसा कोई क्वेश्चन आ जाए जिसके अंदर लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करके राइट हैंड साइड लाना मुश्किल हो, तो फिर उस केस में हम क्या करेंगे। तो उस केस के अंदर भी मैं आपके लिए क्वेश्चन है मेरे पास, जैसे कि मैंने ये लिखा cos स्क्वायर 0 माइनस 2 cot स्क्वायर 30 प्लस 3 cosec स्क्वायर 90, इसके बराबर में लाना है 2 ब्रैकेट sec स्क्वायर 45 माइनस tan स्क्वायर 60। अब इस क्वेश्चन में आप देख सकते हो कि अभी तक जो क्वेश्चन कर रहे थे उसमें LHS को सॉल्व करके कोई ना कोई नंबर आ रहा था RHS, तो हम आसानी से उसको सीख रहे थे। लेकिन इस बार क्या होगा सर, इस बार अपन को इन दोनों साइड को सॉल्व करना पड़ेगा और दोनों का आंसर बराबर आएगा तो हमारा काम हो जाएगा। देखते हैं, तो मैं लेफ्ट हैंड साइड के लिए काम करता हूँ और करूँगा क्या, बहुत ही इजी, सबका मान ये टेबल पड़ी है, टेबल से देखना है, लिखना और कुछ नहीं। cos 0, देखिए cos 0 का मान 1, ये स्क्वायर हो गया सर, स्क्वायर था, फिर माइनस, फिर 2 cot 30, वहाँ देखिए ये रहा cot 30 का मान, ये रहा cot 30 का मान, कितना है √3।
3, तो यहाँ लिख दिया √3 का स्क्वायर। फिर 3, फिर कोसेक 90, ये कोसेक रहा, और कोसेक 90, तो कोसेक के आगे बढ़ो, कोसेक के आगे बढ़ो, 90 से नीचे आओ, हमें क्या मिला 1, तो कोसेक 90 का मान 1, फिर उसका स्क्वायर कीजिए इसको सॉल्व। 1 का स्क्वायर 1, 2, √3 का स्क्वायर 3, 1 का स्क्वायर 1। अब इन दोनों का इंटू करो, 2 × 3 6, 3 × 1 3, तो हमें क्या मिल गया, हमें मिल गया सर 1 + 3 तो हुए 4 -6, और 4 - 6 कितना होता है -2। अब मैं ऐसे के ऐसे कौन सी साइड को सॉल्व करता हूँ, इस RHS को सॉल्व करते हैं। तो RHS के अंदर सर 2 × sec² 45, तो sec, अब देखिए ये sec रहा, sec के आगे 45, तो 45 पर वैल्यू कितनी आ रही है सर 2, √2 आ रहा है, तो हम क्या कर देंगे यहाँ पर √2 का स्क्वायर कर देंगे। फिर tan 60 और tan 60 का मान देखिए, ये tan आगे बढ़ो और 60 के नीचे, ये 60 के नीचे आना है, tan के आगे बढ़ना है, क्या मिल गया √3, तो यहाँ लिखेंगे tan 60 की जगह पर √3, तो 2 √2 का स्क्वायर कर दीजिए, 2 होता है, √3 का भी स्क्वायर कर दीजिए, 3 होता है, और 2 - 3 माइनस का 1, और माइनस के 1 को 2 से इंटू करो, क्या मिल गया -2। तो आप देख सकते हो कि LHS और RHS का मान क्या आया, हमारा इक्वल बराबर आया। इसका